कुछ लोग कहते हैं महाराज जथा शक्ति तथा भक्ति, तो ये भी सामर्थ्य दिखाते हैं। तो शक्ति तो बहुत रहती है, लेकिन वहां दिखाते हैं जथा शक्ति। अभी कहीं लग जाए महाराज, बताओ कितनी क्षमता है आपकी? अरे हमारे सामने कोई टिक सकता है? महाराज हम भी किसी से कम नहीं है। बड़े अकड़ की बात करेंगे। और जहां बात आ जाती है पंडित जी के दक्षिणा की, महाराज आप तो जानते हो सब कुछ हमारी बात जथा शक्ति तथा भक्ति, तो यहाँ बात शक्ति और भक्ति की आ जाती है। याद रखिए जीवन में यदि हमें अवसर मिल जाए कभी दान करने का, वैसे तो कभी बार बार व्यक्ति के हृदय में ये भावना होती ही नहीं है, लेकिन कभी अवसर मिल जाए तो व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ऐसे एक भक्त ठान लिया कि जब तक भगवान आएंगे नहीं तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। भोग लगाने के लिए लेकर के खूब पकवान बना करके बैठा और लेकर के घंटी बजा रहा है, आओ प्रभु भोग लगाओ। भगवान मक्खी बन करके आ गए। जैसे बैठो फिर आओ भगवान भोग लगाओ। फिर भगवान थोड़ी दूर से कुत्ते का रूप धारण करके आ गए। अरे अब जब जब भगवान आवे तब तक भगा दे रहे। भगवान सोच रहे हैं हम जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, भगा रहा है, एक तरफ बुला भी रहा है। अब वो खिन्न हो गया। अंत में भगवान नहीं होते हैं, सब झूठ। अब भगवान स्वप्न में कहते हैं भैया हम तो आ रहे थे, और जब जब आ रहे थे तुम भगा रहे थे। कब आ रहे थे? झूठ बोल रहे हो। अरे देख मक्खी के रूप में गए थे कि नहीं, श्वान के रूप में गए थे कि नहीं, लेकिन तू बार बार भगा देता था तो हम कैसे? तो महाराज इस कलिकाल में आपकी इतनी बड़ी उत्तम गति और सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। हम कहते तो खूब है महाराज, आइए प्रभु आपका दर्शन प्राप्त करें, और यदि प्रभु चतुर्भुज रूप में आ जाएं आपके सामने तो कितने का तो हार्ट फेल हो जाएगा महाराज। तो वही भगवान को जान सकता है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। निज प्रभु में देख ही जगत तो कहीं सन करहीं विरोध। जब सब में हम समान रूप से भगवान का दर्शन करते हैं ना, तब भगवान सहज रूप से प्राप्त हो जाता है किसी भी देह में। एक बार प्रभु स्वान देह से ही प्रकट हो गए। नामदेव जी महाराज भगवान से बातें करते थे। भगवान के लिए भोग बना रहे थे, रोटी सेका प्रेम से, और गए घी की बाटली लाना कटोरी। इतने में एक श्वान आया कुत्ता और रोटी लेके भगा। अब वो घी की कटोरी लेके आ गया। अरे प्रभु ये सूखी सूखी कहाँ लेकर भग रहे हो? अरे घी ले आया हूँ, घी चौपड़ लूं तब फिर खाओ महाराज, तब ले जाओ। पीछे पीछे दौड़े कटोरी लेके। अरे महाराज तनिक रुको तो। भगवान नामदेव जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उस स्वान देह से ही प्रकट हो गए। धन्य हो नामदेव जो तुम सब में मेरा दर्शन करते। तो चराचर जीव जो है जगत का, सब में ईशावास्यमिदं सर्वम, हर व्यापक सर्वत्र समाना। सब में भगवान का दर्शन यदि करेंगे तो भगवान सहज प्राप्त हो जाएगा। तो आज कह रहे हैं सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन भगवान के सामने सोचते फटी पड़ी हो जो कहीं न चल रही हो सकता चल जाए। तो ये सामर्थ्य दिखाते हैं। ऐसा जीवन में कभी मत करिएगा, नहीं कुछ होने वाला नहीं है। हम घंटी तो खूब बजाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भोग लगाने के लिए। फिर कहते हैं महाराज दिखा ही रहेंगे, पाएंगे हम ही, देख लो बस। तो ये सब स्वार्थपूर्ण दिखावे की भक्ति जीवन में कभी करना नहीं चाहिए। देखिए चार जो वस्तुएं हैं ना, ये दिखावे की नहीं होती। भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये चारों परदा अधिकारी, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। भोजन कभी खुले स्थान पर नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम अपने बिहारी जी को
लगाते भोग तो पट बंद कर देते। भोजन एकांत में, भजन कब भजन हो जाए कोई जान ना पावे, ऐसा भजन होना चाहिए। दिखावा नहीं, अरे महाराज आ रहे, देखो कितने बड़े भगत हैं, लेकर के माला शुरू कर दिया सरकार। अरे महाराज इतनी जोर जोर से क्यों? राम नाम की लूट है, लूट सको तो हम इकट्ठे खींच रहे महाराज, कितने नाम। ये दिखावे का भजन है। खजाना, खजाना भी छुपा के रखना चाहिए तिजोरी के भीतर। नारी ये पर्दा के अधिकारी हैं चारों, और आजकल ये सब उल्टा होता जा रहा है महाराज। जो पर्दे के थे वो सब दिखावे में लग रहे हैं। भोजन देखो महाराज इतने स्टैंडर्ड क्वालिटी का कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे थाली खींच के फेंक रहे, देखो महाराज आज हमारे यहाँ पनीर बनी है। भजन भी दिखावे के हो रहे हैं। खजाना जेब में चाहे 10 रुपए ना हो, मगर गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी होनी चाहिए कि जो देखेगा महाराज इतने अच्छे एयर कंडीशनर गाड़ी में जा रहे हैं। और नारी की तो कहना क्या महाराज,